आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो यार। ठीक है, तुम यही सोच रहे थे ना कि जब से अगस्त लगेगा तब से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, हाँ? तब से मेरे 88% आएंगे। देखो, सबसे पहले बेटा तुम एक बात ये समझ लो और ये चीज अच्छे तरीके से जान लो यार कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। ठीक है, आखिरकार तुम्हें पढ़ने से क्या मिलेगा, ये देखो, ये तुम हो। ठीक है, और अगर तुम स्किप करना चाहते हो इस वीडियो को यार बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो, अभी कर दो यार, ताकि ये जो मैं नॉलेज इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं ये तुम तक ना पहुंच पाए। और जो आज बताने वाला हूं ना, ये आज तक मैं किसी वीडियो पे नहीं बताया हूं। ठीक है, किसी भी वीडियो पे नहीं बताया हूं। ठीक है, समझना है हमें, मेन फोकस है हमारा 98%। मैं कहता हूं अगर तुम ये थ्योरी लगा दोगे, इस चीज को समझ गए, तो 98 क्या तुम 100 पे 100% लेकर के आओगे, 100% लेकर के आओगे। ठीक है, कभी तुमने पूछा है अपने आप से व्हाई स्टडी? कभी पूछा है? बताओ, कभी तुमने पूछा है कि नहीं? मैं तुमको प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, कि यार तुम अगर पास हो जाओगे तुम्हें लड्डू खिलाया जाएगा, केक खिलाया जाएगा, तुम्हारी जय जयकार होगी, ये होगा वो होगा, टॉप करोगे तो, है ना। अब फेल हो जाओगे तो शर्मा जी हंसेंगे, शर्मा जी की बिटिया भी हंसेगी, है, शर्मा जी की दुल्हन भी हंसेंगी। ये नहीं बताने वाला मैं, ये तो तुमको पता ही है कि अगर फेल होगे कूड़े के भाव में बिक जाओगे। ठीक है, अगर पास होगे अच्छे से पढ़ोगे, मेन मोटिव है हमारा पढ़ना, मेन मोटिव हमारा ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोटिव, ठीक है, देखो मेरे पैर में दिक्कत, अगर आपका मोटिव परसेंटेज होगा, ठीक है, तब आप नहीं ला सकते हो, कभी नहीं ला सकते, कभी नहीं। क्योंकि आप परसेंटेज देखो यार, मुझे 98% लाना है, फिर देखोगे यार ये इतना बड़ा होता है, हटाओ इसको, फिर और पीछे आ जाओ, नहीं। ठीक है, अब कभी अपने आप से पूछा है व्हाई स्टडी, मैं क्यों पढ़ूं? ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ रहे हो, उसको तुम्हें इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ना है, उसको तुम्हें कॉमेडी टाइप में बना करके पढ़ना है। ठीक है, तो तुम क्यों पढ़ोगे? सबसे पहली बात, क्यों पढ़ोगे? देखो, पढ़ोगे तो तुम्हारा जो मेंटल है ना, मेंटल मतलब जो माइंड है ना, वो क्या करेगा? वो प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, माइंड तुम्हारा वर्क करेगा। ठीक है, तुम्हारी जो थिंकिंग है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारी क्या होंगी? तो थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारी इंक्रीज होंगी यार, तुम सोच पाओगे, समझ पाओगे, सही और गलत का जवाब दे पाओगे, सही को सही और गलत को गलत कह पाओगे। और ये कब होगा? जब तुम्हारा दिमाग चलेगा। और आज की डेट में दिमाग चलाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है किताबें पढ़ना, वो है पढ़ाई करना। क्योंकि देखो, आप कभी पूरे दिन कभी अपने इस माथे को सकोड़ते नहीं हो, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो, जब आप कुछ सोचते हो कि यार ये सवाल कैसे लगेगा, यार ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, तब आपका माथा बिल्कुल सिकुड़ता है, आपके दिमाग में प्रेशर पड़ता है, यानी कि आपका दिमाग चल रहा है। आपने अपने दिमाग को क्या कर रहे हो? चला रहे हो। नहीं पूरे दिन बस इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो, देखो माथा बिल्कुल खुला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, माथा चला? नहीं चला। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल, ये क्या हो गया, ओ ये ऐसे होता है। ठीक है, जब आपका दिमाग चलेगा, और सिर्फ एक ही जरिया है इसका दिमाग चलाने का, और वो क्या है? वो है पढ़ाई। अब बात करते हैं इतने परसेंटेज कैसे लाना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो, परसेंटेज पे बच्चे फोकस नहीं करना है तुमको, अगस्त से पढ़ना। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी गलती है कि तुम आज तक सोच रहे थे कि मुझे अगस्त से पढ़ना है। ठीक है, अभी तक फिर तुम सोचोगे यार अगस्त हटाओ, इसके अगले वाले महीने से पढ़ते हैं, फिर सोचोगे यार जब पेपर आएगा ना तब से पढ़ते हैं। नहीं, तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट देख लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ तुम्हें उसमें यह देखना है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, यह तुम्हें बारीकी से पता होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे जो स्टडी रूम है, जहां पर भी तुम पढ़ाई करते हो बच्चे, वहां पर तुम्हारा सिलेबस जो है वो पिन होना चाहिए। ठीक है, और पिन दो तरीके से होता है, एक पिन होता है जो तुमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और एक पिन होता है जो तुमने अभी इनकम्प्लीट किया है। ठीक है, जो तुमने अभी पूरा ही नहीं किया है। तो पिन दो तरीके से होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा तुम्हें क्या करना है यार, कि देखो पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। अगर तुम पढ़ाई को बोझ समझोगे कि यार ये बहुत बोरिंग काम है, बहुत, सोचो
जब आप पढ़ते हो ना तब आप कितनी चीज़ों के बारे में सीखते हो, कितना नॉलेज गेन करते हो, कभी तुमने सोचा है? तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन कितना फंक्शन करता है, कभी तुमने इस बात को सोचा है? नहीं सोचा है। ठीक है, हमेशा तुम आवारागर्दी करते आए हो, यहाँ वहाँ घूमते आए हो, ठीक है, बदतमीजियाँ करते आए हो, कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है कि पढ़ूंगा लिखूंगा तो क्या करूंगा। देखो, पढ़ाई लिखाई का मतलब, पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है कि आज तुम पढ़ लिख गए, नौकरी पा गए, कल के बहुत अच्छे बड़े बन गए, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो नौकरी होती है ना, जो सरकारी नौकरी होती है ना, वो दीर्घकालीन समस्या का आपातकालीन समाधान होता है। ये चीज़ याद रखना। नहीं समझ पाए, फिर से समझा देता हूं। जो नौकरी होती है वो दीर्घकालीन समस्या, जो लंबे समय में हमें समस्या मिलेगी, उसका आपातकालीन समाधान होता है। ठीक है, नौकरी तो नौकरी वोकरी ये सब, अगर तुम सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, फिर मैं नौकरी पा जाऊंगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो यार, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अपना इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, स्टडी को तुम ऐसे पढ़ो कि तुम नॉलेज ले रहे हो भाई, नॉलेज ले रहे हो, तुम कुछ नया सीख रहे हो, तुम अपने ऊपर इंप्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम इसको नौकरी के पर्पज पर सोचोगे कि मैं अब पढ़ूंगा मुझे जॉब मिल जाएगी, तो बच्चे तुम 98% कभी नहीं ला सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, नहीं ला सकते हो तुम, और ये मेरा लिखित कहो तो मैं दे दूं। ठीक है, नहीं ला सकते हो। तुम्हें पता है क्या सोचना है? अपने दिमाग को खोलो। ठीक है, दुनिया में आज जितने भी टॉप 10 कंपनी के जितने भी ऑनर हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो भी सीईओ हैं, जो भी उस कंपनी को खड़े किए हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा उनके पास हाई क्वालिफिकेशंस नहीं है, वो हमेशा टॉप नहीं करते थे, याद रख लेना। ठीक है, तो टॉप करना एक अलग बात होती है, लेकिन नॉलेज एक्वायर करके टॉप करना एक अलग बात होती है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप क्या होंगे, आप जो हमारा समाज है, ठीक है, जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है, वहां पर यदि बातें चल रही होंगी तो वहां पर तुम अपनी मत को रख सकते हो। ठीक है, तुम्हारी जो अंदर की इच्छाएं उनको प्रकट कर सकते हो, रख सकते हो। कब? जब तुम्हारा दिमाग खुला होगा, जब तुम पढ़े लिखे होगे, जब पढ़ोगे किसी चीज को तो सोचने समझने की क्षमता आएगी, तभी तो जा करके रखोगे, नहीं तो तुम्हें समाज भी बहिष्कार कर देगा। ठीक है, समाज में उस व्यक्ति की इज्जत कब की जाती है जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, अब भूल जाना, उस व्यक्ति की इज्जत की जाती है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं। जब वो पैसे से आता है, गाड़ी से आता है, तो उसकी गाड़ी की इज्जत की जाती है, ना कि उसकी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है BMW से आता है तो लोग BMW की इज्जत करते हैं, उसकी नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप इतने महंगे बन जाओ, इतने महंगे बन जाओ यार, कि आप अगर स्कूटी से भी चलो ना तो लोग बोलें कि यार देखो वो भाई वो जा रहा है। ठीक है, इतने महंगे बनो। तो यहां पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपली, अगर आप सोच रहे हो कि अगस्त से पढ़ूंगा, सितंबर से पढ़ूंगा, नवंबर से पढ़ूंगा, दिसंबर से पढ़ूंगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो यार। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। अपने स्टडी रूम में अपने सिलेबस को पिन कर लो और एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे यार इतना सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। भाई मैं सच कहता हूं, जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम कुछ नया सीखोगे यार, तुम्हारे अंदर बिल्कुल एक खुशी आएगी, और वो खुशी जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें एक्सप्रेस होगी, है ना, तभी तुम्हें अनुभव होगा उस खुशी का। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं यार, अगस्त का इंतजार मत करो, किसी महीने का इंतजार मत करो, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, आज तुमने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, ठीक है, कल के तुम कुछ और काम करने जा रहे हो, अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हो, वहां भी तुम अपना 100% दोगे। अगर तुम्हारा टारगेट 95, 90 नहीं है या नहीं है 100%, इसका मतलब यह है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा इस समय गोल क्या है बच्चे? तो तुम्हारा गोल है इस समय बोर्ड एग्जाम, और कोई गोल नहीं तुम्हारे पास। बताओ और कोई गोल हो तो? क्या तुम्हारे पास बीवी है? बीवी के कपड़े लत्ते खरीदना है, बच्चे हो गए हैं, उनका कपड़ा लत्ता देना है, नहीं देना ना? क्या बोझ है तुम्हारा? सिर्फ बोर्ड एग्जाम। और अगर आज तुम अपने गोल पर, याद रखना,
याद रखना बहुत बड़ी बात है कि आज तुम अपने गोल पर अपना 100% यदि नहीं दे रहे हो तो क्या गारंटी कि तुम अपने लाइफ में जो करने जा रहे हो उसमें तुम 100% दोगे। और जब तक तुम किसी काम में 100% नहीं दोगे तब तक तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगे, ये याद रखना। ठीक है, जब तक तुम किसी काम में 100% नहीं दोगे तब तक तुम असफल यानी कि अनसक्सेसफुल ही रहोगे। ये चीज याद रखना, लिख के रख लो इसको। ठीक है, यदि आज तुम्हारा काम है पढ़ना, आज तुम्हारा काम है बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना, और अगर बच्चे आज तुमने इस बोर्ड एग्जाम पर फोकस नहीं किया, ठीक है, आज तुम अपने इस बोर्ड एग्जाम पर 100% नहीं दिया, तो क्या गारंटी है कि तुम जब जॉब करोगे, तुम जो बिजनेस करोगे उसमें तुम अपना 100% दोगे। और जब तक तुम अपना किसी भी चीज में 100% दोगे नहीं तब तक तुम नाकामयाब रहोगे, तब तक तुम असफल रहोगे। इसलिए तुम्हें करना क्या है कि अपना 100% देना सीखना है। ठीक है, कुछ भी आए, परसेंटेज में नंबर वगैरह कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 100% देना सीखो। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और फिर भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।